ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस वीडियो को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान का भी प्लस्तर खुद ही उतारना पड़ेगा। एक अकाउंट की तरफ से ट्वीट किया गया। इस अकाउंट का नाम है अवाम बनाम सरकार। इसमें लिखा गया कि इस पेचे को 3 नवंबर को प्लस्तर लगा था और ये पेचे अभी तक इस प्लस्तर में ही है। ये पेचे हमें तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन हाँ साहब यकीन माने हमें पेचे का कुछ भी नहीं पता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इस ट्वीट के ऊपर ख्वाजा आसिफ लिखते हैं कि इसकी टांग से प्लस्तर उतार के ना इसके मुंह पे प्लस्तर लगवा दिया जाए। गुफ्तगू में इतने फ्रैक्चर आ चुके हैं कि इसका नजरिया, बयानिया या एजेंडा मफरूर हो चुका है। गजब बेइज्जती है। ये ट्विटर पे ना बड़ी मजे की बातें आती हैं। ये जो है ना सोशल मीडिया सेल, और ये सोशल मीडिया जो एक ये सल्तनत बनाई है, एक जंगजू जो फोर्स तैयार किया, ये इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन आजकल उन्हीं पर इसी चीज़ से अटैक हो रहा है। माइजा हमीद साहिबा लिखती हैं कि हैरानगी की बात है कि जब इंसान जख्मी हो और उसकी हड्डी टूटी हो तो वो एक टांग के ऊपर दूसरी टूटी हुई टांग के ऊपर दूसरी टांग कैसे रख सकता है? तू समझा? हाँ। जादू, ये जादू भी ना पीटीआई में ही होते हैं और कहीं नहीं होते, कभी कभार नून लीग में भी हो जाते हैं। अब आते हैं अपने आफ्ताब इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है आफ्ताब इकबाल साहब। उन्होंने एक वीडियो किया जिस पर उन्होंने कुछ बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि मेरी जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई तो जनरल बाजवा साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान की ऐसी ऑडियो वीडियोस मैंने खुद रिकॉर्ड की हैं, अगर मैं इसको लीक कर दूं तो आप ये किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहेगा। जिस पर आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि इससे आपकी बड़ी बदनामी होगी और आप पर बड़ा प्रेशर आएगा। तो बकौल आफ्ताब इकबाल के आगे से अपने जो रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, वो कहते हैं कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतना मजबूत हो चुका हूँ। यानी अब ये मामला देखेंगे, हाँ साहब जो उनको बुरा भला कह रहे हैं तो रिप्लाई में कुछ ना कुछ तो इन्हें भी जवाब मिलेगा ना। अब ये तो नहीं कि अगर आप एक बंदे के ऊपर इल्ज़ामात और बुख्तानों की बारिश करते जाओ और आपको हो कि आगे से रिस्पॉन्स ना आए। अब ये ऑडियो वीडियो का जो मामला है ना, यकीन माने ये तो हमारी समझ से बालातर है कि ऑडियोज आ भी जाएं तो खान साहब के फॉलोअर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऑडियोज वीडियोज आ भी जाएं तो खान साहब को भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप समझ लें, मैं वही ना पहले भी बड़ी दफ़ा अर्ज़ किया, इस मामले में ना वो बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं खान साहब। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी जग हसाई हो रही है, बदनामी हो रही है, वो कहते हैं होए तो होए, मैं तो अपना वही चूरन बेचूंगा, और वो बेचने में कामयाब भी हो जाते हैं। वो इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं। आज जारी से वो खुद कहते हैं कि मैंने अपनी जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी है वो मगरिब में गुजारी है, बाहर के ममालिक में गुजारी है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा है ना। अब ये खान साहब जो अपने आफ्ताब इकबाल साहब है, इन्होंने बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को मैंने आज से पहले इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और बाजवा साहब और आफ्ताब इकबाल साहब जानते हैं। हमें तो जो सोशल मीडिया पर या जो न्यूज़ में हमें ख़बरें मिलती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं और उसके मुताबिक जो भी हमें उसका तज्ज़िया होता है वो आपके सामने पेश कर देते हैं। अब इन बातों में कितनी हकीकत है, और ये बदतमीज़ी का कल्चर जो सियासत में आता जा रहा है, चाहे वो नून लीग की तरफ से हो या चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, ये बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। हम इसकी मज़म्मत करते हैं कि जो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक ट्वीट किया है और ये मुंह से प्लस्तर उतार कर, और ये जो अवाम बनाम सरकार है उसने जो एक पेचे के नाम से ये एक ट्वीट किया है, ये समझ लें कि इखलाकियात की ये भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं ये लोग भी। खान साहब के साथ आपके लाख इख्तलाफात हों, लेकिन कभी भी बिलो द बेल्ट ना जाए, कभी भी इखलाकियात से लिमिट ना क्रॉस करे। आखिर वो हमारे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वो पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर लीडर हैं, हमारे कौमी हीरो भी है। अगर वर्ल्ड कप की तरफ देखा जाए तो उनकी बड़ी शौकत खानम जैसे उनके बहुत से ऐसे अच्छे इक़दाम भी हैं। तो हमें चाहिए कि हम तहज़ीब के दायरे में रह के, एक तमीज़ के दायरे में रह के तनकीद करें और बेशुमार करें एक दूसरे पर, लेकिन अपना जो है ना इखलाकियात का दामन ना छोड़े। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।